नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशवती नामक की एक नगरी थी। इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र तथा धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और विधि पूर्वक आसन देकर अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु भक्ति में ही लगा रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज को पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने स्वदेश दिया कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ और सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मैं स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी की बातों को सुनकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि कर स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत रखूंगा। ऐसे अच्युत हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति की आगे विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से श्राद्ध करें और योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सुनकर गो को दे दें। धूप दीप गंध पुष्प निवेद्य आदि से समस्त सामग्री से ऋषिकेश भगवान श्री नारायण का पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं को स्त्री पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य कर अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग को गए। हे युधिष्ठिर, यदि इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप से छूट जाता है, सब प्रकार से भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है।
इति शुभम। इस प्रकार भगवान के द्वारा युधिष्ठिर को कथा सुनाने पर युधिष्ठिर ने इस कथा को किया और समस्त प्रकार के सुखों को भोगा और भगवान की कृपा का पात्र बना। मित्रों, इस कथा सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र दायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और अपने इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।